वेन डायग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली जब वेन डायग्राम के थ्रू आपके जो है मूड्स एंड फिगर्स और उस कॉन्सेप्ट को कॉम्प्लेक्स बना के कोई चीज़ पूछी जाए। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ इस टॉपिक को यहाँ समझाने की शॉर्ट में, बट स्टिल आप जो मैंने लॉजिकल रीजनिंग में डिटेल में करवाया है मैराथन में वो देख लोगे तो और ज़्यादा बेहतर आपको समझ आ जाएगा। वहाँ मैंने और भी बेहतर तरीके से समझाया क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके हमने 4 चीज़ें पढ़ी हैं, AEIO। ठीक है, इन चारों को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। ओके, अगर आप वो रिप्रेजेंटेशन नहीं समझ पा रहे हो तो आप उसको ध्यान रख लो। इट्स लाइक वो होता है ना, कोई बात नहीं मैं याद कर लेगा, तो उसको याद कर लो। मैं बताती हूँ, ए की जब आप बात कर रहे हो तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, तो वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में जब आप ए शो कर रहे हो, ए में मैं बोल रही हूँ ऑल एस इज पी, तो आप उसको ऐसे डिनोट करोगे और एक पोर्शन को, एस वाले पोर्शन को शेडेड कर दोगे। ओके, जब आप ई को रिप्रेजेंट कर रहे हो जिसमें आप बोल रहे हो नो एस इज पी, तो उसमें आप जो बीच में क्रॉस ओवर वाला जो कॉन्सेप्ट है, बीच वाला पोर्शन, उसमें शेडेड पार्ट कर देते हो, शेडेड कर देते हो उसको। देन ए हो गया आई में रिप्रेजेंट करोगे तो बीच वाले पोर्शन में आप एक्स का मार्क, एक क्रॉस मार्क लगा देते हो, और जब आप ओ को रिप्रेजेंट करते हो तो जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें आप एक एक्स मार्क लगा देते हो। ठीक है, अब इन चारों को जब आप कंबाइन करके एक चीज़ बनाते हो, जो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, तो अब आपको स्क्रीन पे एक चीज़ दिख रही होगी, उसके वो जो है ना, ये फाइनल डायग्राम है आपका। ओके, जब आप 3 चीज़ों वाला, यानी कि आप एक प्रोपोजिशंस देखते हो, आर्ग्यूमेंट देखते हो पूरा का पूरा, तो उसमें पहली प्रोपोजिशन, दूसरी और फिर तीसरा कंक्लूजन। सो पहली और दूसरी में आप वो शेडेड पोर्शन कर दो स्टेटमेंट वाइज। ओके, अब पहली और दूसरी के हिसाब से जो आपने स्टेटमेंट वाइज शेडेड पोर्शन किया है, उसके बाद अब आप कंक्लूजन का देखो कि जब आप कंक्लूजन के लिए, कंक्लूजन वाली स्टेटमेंट के लिए किसी पोर्शन को शेडेड कर रहे हो, तो क्या वो ऑलरेडी शेडेड है बिकॉज ऑफ पहली वाली जो 2 स्टेटमेंट हैं उनकी वजह से। तो अगर तो है तो वो स्टेटमेंट, वो जो आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड है, अदरवाइज वो इनवैलिड है। आजकल क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा अब, जिसमें ये बोल रहे हैं ऑल ग्रेट साइंटिस्ट आर कॉलेज ग्रेजुएट, सम प्रोफेशनल एथलीट्स आर कॉलेज ग्रेजुएट। यानी पहली स्टेटमेंट इन्होंने दे दी ए की, दूसरी स्टेटमेंट दे दी इन्होंने आई की, और अब ए और आई के हिसाब से मैं इस वेन डायग्राम में पोर्शन को शेडेड कर दूंगी, तो उसके बाद जो मेरा जो कंक्लूजन है, सम प्रोफेशनल एथलीट्स आर ग्रेट साइंटिस्ट, तो ये भी मेरा आई ही है, तो मैं ओवरऑल मेरा आंसर निकल के आएगा कि एक्स जो है वो मार्क आप रख दो। यानी इन 4 ऑप्शंस में से आपको जो करेक्ट चीज़ दिखेगी वो 4th वाला ऑप्शन दिखेगी। कैसे शेडेड करना है वो हमने AEIO के हिसाब से डिसाइड कर लिया है, तो कंफ्यूजन ना हो, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये समझ आ गया हो।